नमस्कार दोस्तों। सोचिए वो बंदरगाह जो भारत को पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचा देता है। अगर वहीं से भारत को हटा दिया जाए और चीन आ जाए तो क्या होगा? 10 जुलाई 2025 को ईरान के एक सांसद सैयद जवाद हुसैनिकिया ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर भारत ने इसराइल की मदद की है तो हमें चाहबार में उसका एक विकल्प ढूंढ लेना चाहिए। इसने मीडिया में एक खलबली मचा दी। भारत की जगह अब क्या चीन लेने वाला है? चाबहार भारत के लिए इतना क्यों अहम है? भारत के लिए अफगानिस्तान और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तक पहुंच पाना एकमात्र सीधा रास्ता है चाबहार के थ्रू। कि वो अफगानिस्तान भी पहुंच सकता है, वहां से एक डोर खुलता है, और दूसरा जो उसका INSTC जो प्रोजेक्ट है उसमें भी जाने का सीधा रास्ता है। और ईरान के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ईरान ईरान के लिए कि उसमें भारत का निवेश मिलता है और चीन पर उसकी निर्भरता कम हो जाती है, और दूसरा जो अमेरिका भारत के कारण को छूट देता है वो उसको मिल जाती है। दोस्तों, भारत ने मई 2024 में लगभग $370 मिलियन की बड़ी डील की थी, और ये जो करार था वो 10 साल का था। लेकिन अब राजनीति गर्मा रही है। इस वजह से ईरान दोराहे पे खड़ा है। या तो कट्टरपंथी जो है वहां पर उसको खुश करे, या विदेशी निवेशकों को ना खोए। चाबहार बंदरगाह आखिर क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं दोस्तों। चाबहार ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में ओमान की खाड़ी के किनारे बसा हुआ एक समुद्री बंदरगाह है। ये ईरान का ऐसा बंदरगाह है जो पाकिस्तान की सीमा के पास है, लेकिन भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। भारत की इसमें दिलचस्पी इतनी क्यों है? क्यों भारत चाहता है कि चाबहार पोर्ट उसके पास हो? क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान ये जो रास्ता है, चाबहार पोर्ट है, वो पाकिस्तान को बाईपास करने का एक रास्ता है, यहीं से निकलता है। एक द्वार है जो हमें मध्य सेंट्रल एशिया में और आगे तक जाने का रास्ता देता है। भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान से होकर नहीं जाना पड़ता, अब सीधा चला जाता है। और दूसरा उसका एक जो प्रोजेक्ट है वो INSTC। ये वो बंदरगाह है जो भारत को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ता है। एक व्यापार मार्ग जो ईरान, रूस और यूरोप तक जाता है। पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह पर चीन की मौजूदगी को संतुलित करने के लिए भारत चाबहार को विकसित कर रहा है दोस्तों। भारत ने अभी तक क्या किया है इस प्रोजेक्ट में? दोस्तों, 2016 में भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के विकास को लेकर समझौता हुआ था। 2024 में 10 साल का पट्टा भी हुआ था। मई 2024 में भारत की सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL को चाबहार के शहीद बेहिश्ती टर्मिनल का संचालन करने के लिए 10 साल का करार भी मिला। दोस्तों, बात आती है कि भारत ने कितना पैसा लगाया है अभी तक चाबहार पोर्ट में। ये लगभग $120 मिलियन, जो हिंदुस्तान रुपये में माना जाए तो 1,000 करोड़ रुपए सीधे उसने पूंजी वहां पर चाबहार पोर्ट में लगाई है। 250 मिलियन जो डॉलर का एक सस्ता कर्ज दिया है, जिसमें क्रेन है, रेल है, कनेक्टिविटी है, ऑटोमेशन शामिल है। अब तक भारत ने वहां पर क्या किया है, मतलब क्या किया है चाबहार पे? भारत ने वहां पर क्रेन और यार्ड ऑटोमेशन के लिए निवेश किया। चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान को अभी हाल ही में गेहूं भेजा गया था। ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मानवीय मदद के रूप में दिया गया। ये चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस है। अब तक 84 लाख टन से ज्यादा सामान चाबहार के जरिए भेजा जा चुका है। अब बात आती है कि भारत को इसमें क्या फायदा होता है। पहला जो फायदा है चाबहार पोर्ट से, वो है एक रणनीतिक पकड़, जो पश्चिम एशिया में भारत की सीधी मौजूदगी है। दूसरा है सस्ता और तेज व्यापार मार्ग। भारत को तेज व्यापार मार्ग मिलता है और सीधा सेंट्रल एशिया में जाता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय छवि बेहतर होती है। भारत एक विकास भागीदार और मानवीय सहयोगकर्ता के रूप में उभरा। अगर ईरान ने भारत को हटाकर चीन को लाया तो दोस्तों, इससे क्या परिणाम निकलेंगे, ये भी जान लेते हैं। पहला जो होगा वो ये होगा, ईरानी कैबिनेट को भारत से अनुबंध रद्द करना पड़ेगा। दूसरा, चीन को बंदरगाह संभालने में 6 से 18 महीने लग जाएंगे, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं।
तीसरा, भारत द्वारा लगाए गए करोड़ों के उपकरण वहां से भारत को हटाने पड़ेंगे। इससे भारत को क्या झटका लगेगा? पहला, जो उसका आईएनएसटीसी और अफगानिस्तान जो पहुंच है, जो जाने की सोचता है वहां से पाकिस्तान को क्रॉस करके, वो ठप हो जाएगा। दूसरा, ग्वादर और चाबार को जो कॉम्बो बनेगा, उसे पाकिस्तान चीन के गठबंधन को बहुत मजबूती मिलेगी। तीसरा, ओमान, मध्य एशिया जैसे देशों में भारत पर भरोसा घट सकता है। और चौथा, चीन की घुसपैठ का रास्ता साफ हो जाएगा। और पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि ग्वादर और चाबार और जिबूती जोड़कर भारत की पश्चिमी समुद्री सीमा को घेरा जाएगा। ये चीन के द्वारा किया जाएगा। और छठा, चीन की जो पीएलए है से जुड़ी निगरानी टेक्नोलॉजी आ सकती है, जो भारत के पूरे एरिया को देखेगा और टेक्नोलॉजी लगाएगा। सातवां, ईरान को डाटा, साइबर सुरक्षा और टेलीकॉम पर चीन का कंट्रोल मानना पड़ सकता है। दोस्तों, आगे जान लेते हैं कि ईरान के लिए इसमें क्या लाभ है और क्या इसमें जोखिम है। पहला जो है वो लाभ है कि चीन की सरकारी कंपनी से तुरंत पैसा ईरान को मिल जाएगा। और दूसरा जो नुकसान होगा वो होगा कि ईरान की चीन पर ज्यादा निर्भरता बढ़ जाएगी, जिससे चीन ज्यादा सौदेबाजी ईरान से कर सकता है। तीसरा जो होगा वो कट्टरपंथियों को खुश करने वाला भारत विरोधी संदेश जाएगा। चौथा, अमेरिकी जो छूट मिलती है भारत के कारण, वो शायद बंद हो सकती है। पांचवा, चीन के पश्चिमी एशिया कॉरिडोर में जुड़ने का मौका, सिस्तान बलूचिस्तान में श्रमिक अस्थिरता और सुरक्षा के मुद्दे बढ़ेंगे। पश्चिम एशिया कॉरिडोर जो चीन का वो रास्ता है जिससे वह खाड़ी देशों और अफ्रीका तक व्यापार और रणनीतिक पकड़ बढ़ाना चाहता है। थैंक यू वेरी मच।